गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग भाषा विषय के अंतर्गत सीखने वाले हैं अलंकार। सबसे पहले जानेंगे अलंकार होता क्या है। जैसे हम लोग अपने सजने संवरने के लिए ढेर सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और उसके बाद फिर गहने। तो हमारे सजने के लिए जिस तरह से आभूषण की आवश्यकता होती है, गहनों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से कोई काव्य, कोई कविता जब लिखते हैं तो उस काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। जैसे कविता है, कविता बहुत ज्यादा रसपूर्ण हो, बहुत अच्छी हो, मन को छूने वाली हो, या उसके अंदर ऐसे चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे उस कविता को पढ़ने में लोगों का आकर्षण बढ़े, इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों को ही हम अलंकार कहते हैं। शब्दों का जो गहना है, काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार को तीन भेदों में बांटा गया है। सबसे पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। आप लोगों को इस वर्ष पहले दो अलंकार के बारे में जानकारी लेनी है, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। तो इस तरह से अलंकार के तीन भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। और कक्षा 8वीं में आप लोगों को शब्दालंकार एवं अर्थालंकार की जानकारी ग्रहण करनी है। तो देखते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द तथा अलंकार। मैंने अलंकार का अर्थ पहले ही बताया, जिसे गहना कहते हैं, आभूषण कहते हैं। तो शब्दों का आभूषण, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए तो वह शब्दालंकार कहलाता है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, विशेष शब्द रख देने से ही उस काव्य में सौंदर्य आ जाए, उसे ही शब्दालंकार कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए। निम्नलिखित शब्दालंकारों को पढ़ो तथा समझो। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज बेश का उजियाला। यहाँ पर अगर हम देखें तो म जो वर्ण है, उसकी आवृत्ति बार बार हुई, पुनरावृत्ति हुई। एक ही वर्ण है, म, मधुर, मधुर, म इसमें भी आया, मुस्कान, म, मनोहर, मनुज। तो इस तरह से म जो वर्ण है, उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, बार बार आया है म वर्ण। अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। शब्दालंकार के तहत यह अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है, म वर्ण की आवृत्ति। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, अनुज वेश का उजियाला। तो ऐसे अलंकार में जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, यानी जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार का अर्थ हम समझ ही गए हैं कि जहाँ पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है और काव्य आकर्षक बन जाता है, सुंदर लगता है वाक्य सुनने में किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होने पर। तो यहाँ पर बार बार आवृत्ति होने के बाद जो चमत्कार होता है, उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर और भी कुछ दिए गए हैं उदाहरण। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चारु, च वर्ण आया, फिर चंद्र, च, चंचल, च। तो यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पर च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। उसी तरह से उदाहरण पहले हम लोगों ने देखा,
मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहाँ पर म वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, बार बार आया है म वर्ण। वैसे ही कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क तीन बार आया है, तो क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इससे जो काव्य आकर्षक लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, मधुर लगता है, तो इसे ही हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, म वर्ण की आवृत्ति हुई है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो म वर्ण की आवृत्ति हुई है। ऐसे जो लेख होंगे, ऐसे जो काव्य होंगे, कविताएं होंगी, रचनाएं होंगी, जिसमें वर्ण का बार बार आवर्तन हुआ है, बार बार आवृत्ति हो रही है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, तारे अर्थात यहाँ पर तारे दो बार आया है शब्द। इस पंक्ति में तारे का अर्थ उद्धार किया है। जेते तुम तारे मतलब जैसे भगवान के लिए रचना है, जेते तुम तारे अर्थात जिसको तुम तारो, जिसका उद्धार तुम कर दो, अर्थात तारे का अर्थ उद्धार किया है। नभ में न तारे, ऐसा कोई सितारा नहीं है नभ में। दूसरे तारे का अर्थ सितारे है। तारे शब्द भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों का भेद क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वहां पर वर्ण की पुनरावृत्ति हुई थी, वर्ण बार बार आया था, मधुर मधुर मुस्कान, तो वर्ण आया था। यहाँ पर शब्द आ रहे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। और तारे तारे इनका अर्थ जो है अलग अलग है। तारे का अर्थात भगवान किसी को तार दे, उद्धार कर दे, और दूसरे तारे का अर्थ है सितारे। तो तारे शब्द भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह यमक अलंकार का उदाहरण। यमक अलंकार के बारे में दिया है, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, यहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक ही शब्द है, बार बार प्रयुक्त हो रहा है, किसी भी रचना में, काव्य रचना में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन जितने बार वह शब्द आ रहा है उसका अर्थ अलग अलग। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण था, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तारे अर्थात उद्धार, तारे अर्थात सितारे, इसलिए यमक अलंकार। तो एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, दो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह यमक अलंकार का उदाहरण। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुरात नरवा पाए बहुरात। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, कनक कनक ते, कनक शब्द का दो बार प्रयोग है, दो बार प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। तो कनक का अर्थ सोना, स्वर्ण होता है, और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। धतूरा एक फल है, कांटे वाला फल। तो कनक कनक से सौगुनी मात्रता अधिका है, या खाए बहुरात नरवा पाए बहुरात। यहाँ पर यमक अलंकार, क्योंकि कनक कनक शब्द का। तो इसका जो, इस काव्य रचना का जो अर्थ है वह इस तरह से है कि जिस तरह से सोना, किसी भी व्यक्ति के पास बहुत अधिक सोना आ जाए तो उसकी मादकता में वह बहुरा जाता है, पागल हो जाता है। उसी तरह से दूसरा अर्थ धतूरा है, अगर धतूरे का सेवन कोई व्यक्ति कर ले तो भी वह पागल हो जाएगा, बहुरा जाएगा। तो यहाँ पर कनक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। तो पहले में कनक का अर्थ कंचन, सोना, और दूसरे अगर अर्थ में लें उसको तो उसका अर्थ हुआ धतूरा। इस तरह से दोनों भी चीजें मनुष्य के लिए घातक है, ऐसा कवि ने यहाँ पर बताया। तो यमक अलंकार क्यों है, क्योंकि कनक कनक शब्द दो बार आया और दोनों बार भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो घटा, घटा दो बार आया है, और घटा शब्द की आवृत्ति हुई है। तो पहले घटा शब्द का अर्थ क्या है, बादल। जैसे घटाएं, घनघोर घटाएं आसमान में छा गई है, तो बहुत सारे बादल आ गए, घुमड़ घुमड़ कर घटाएं आ रही है, तो घटा शब्द का अर्थ बादल से हुआ। और घमंड घटा मतलब कम हुआ,
तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति हुई। पहले घटा शब्द बादल के अर्थ में और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इसी तरह से एक उदाहरण और है यमक अलंकार का। माला फेरत जग गया फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मन का शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार मन का अर्थ है माला के मोती से, जैसे मालाएं होती है, माला के अंदर बहुत सारे मोती हैं, तो उन मोतियों को पिरो करके एक माला बनती है। तो पहले जो अर्थ में शब्द जो दिया है मन का, उसका अर्थ है माला के मोती। और मन का दूसरी बार जो मन का शब्द आया है तो मन की भावना, अर्थात मन का जो शब्द है दो बार है यहाँ पर। मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसका मतलब है माला फेरत जग गया, अर्थात किसी भी व्यक्ति के लिए जो तपस्वी है उसके लिए कहा गया है कि माला फेरते हुए तो पूरा संसार चले गया, जग चले गया, जग के लोग माला फेरते फिरते चले गए। फिरा न मन का फेर, मन का अर्थात अपने मन की जो भावनाएं हुआ तो कभी बदली नहीं, उसमें राग द्वेष हमेशा ही रहा, ईर्ष्या हमेशा ही रही। तो कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जो हाथ में माला लिए हो, जिस माला को हाथ में लगातार फेर रहे हो, इस हाथ की माला को छोड़ दो। मन का फेर अर्थात अपने मन की भावनाओं को बदलो। जो द्वेष, जो ईर्ष्या, जो दुर्भावना लोगों के प्रति है उसको बदलो, प्रेम की भावना लाओ, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। तो मन का शब्द दो बार प्रयोग में आया और दोनों में बार बार उसका अर्थ बदला है। कर का मन का डारी है, जो हाथ में जो माला है, मोतियों की माला है या जो भी माला है, उसको अपन छोड़ दो और अपने मन का फेर, अपने मन के जो भावनाएं हैं अब तुम उसको बदलो। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। इस पंक्ति में कलियां शब्द से एक से अधिक अर्थ प्राप्त हुए हैं। कलियां फूल का अविकसित रूप या यौवन से पूर्व की अवस्था, इसलिए यह श्लेष अलंकार है। यहाँ पर कलियां एक ही शब्द है, एक ही बार आया है इस काव्य रचना, लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न। जैसे कली का अर्थ है यहाँ पर फूल का अविकसित रूप, फूल के पहले की पूर्व अवस्था जो होती, कलियां होती, कलियां बाद में खिल करके फूल में तब्दील होते हैं, फूल में बदलते हैं। उसी तरह से यौवन के पूर्व की जो अवस्था होती है, व्यक्ति जवान होने के पूर्व की जो अवस्था है, उससे इसका अर्थ लिया जा रहा है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, अर्थात इस बगीचे की, यहाँ का जो रूप है इसको तुम देखोगे तो यहाँ पर असंख्य कलियां सूखी। और दूसरे तरीके से दिया जाए तो देश से भी संबंधित हो सकता है कि इस देश में ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो यौवन की पूर्व अवस्था में आने के पहले ही समाप्त हो जाते हैं। तो मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, एक ही शब्द है, अलग अलग अर्थ में आया, इसलिए इसे शब्द ऐसे जो आते हैं शब्द एक ही शब्द लेकिन अर्थ अलग, यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न अर्थ होते हैं। तो श्लेष अलंकार क्या है? एक ही शब्द आए लेकिन एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकले, तो ऐसी जो भी रचना होगी उसे हम श्लेष अलंकार का उदाहरण कह सकते हैं। एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ। अब यहाँ पर एक उदाहरण और है श्लेष अलंकार का। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती पानस चून। अब इस दोहे में रहीम ने पानी के अलग अलग अर्थ बताए। रहीमन पानी राखिए, तो रहीम जी कहते हैं कि हमारी लाज राखिए प्रभु। पानी का अर्थ यहाँ पर लाज से प्रयुक्त है, विनम्रता से प्रयुक्त है। बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब कुछ सुना है। क्या क्या सुना है? पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अगर मोती से पानी को हटा दिया जाए तो कोई किसी काम का नहीं रहेगा। उसी तरह से मनुष्य, मनुष्य की जो लाज है, पानी का अर्थ यहाँ पर लाज से प्रयुक्त है, लज्जा से है, उसकी इज्जत से है, मान मर्यादा से है। तो मनुष्य, मानव का अगर रिस्पेक्ट चले गया, उसकी लज्जा चली गई,
उसका सम्मान चले गया तो वह कभी उभर नहीं सकता, फिर से उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरह से चूना चूना जो होता है उसके अंदर के अगर पानी को हम लोग निकाल लिए जाए, सूख जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, अर्थात वो किसी लायक नहीं बचता। तो यहाँ पर पानी 3 अर्थ दिया गया है। पानी गए न उभरे, मोती मानस चूर। अगर मोती का पानी चले गया तो भी वह खराब हो गया, कोई मतलब नहीं रह गया। उसी तरह से मनुष्य है, मनुष्य की इज्जत लाज चली गई तो कोई अर्थ नहीं रह जाता उसका, फिर से उसे प्राप्त नहीं कर सकता। उसी तरह से चूना है, चूने का अगर पानी सूख जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो यहाँ पर पानी जो है उसका 3 बार अलग-अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया है कवि। अब अर्थालंकार देखते हैं हम लोग। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर अर्थालंकार के कुछ उदाहरण दिए हैं। धूप के स्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा। यह काव्य पंक्ति हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस पंक्ति में एक वस्तु को दूसरे के समान बताया गया। अगर हम ध्यान से पढ़ें इसको, धूप की उस्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा। जो त्वचा है वह किसके समान है? फूल के समान खिलती हुई त्वचा है। सूर्योदय के समय का जो वर्णन किया गया उसके अंतर्गत यह आया है, फूल सी खिलती त्वचा। त्वचा को फूल के समान खिलती हुई बताया है, यह उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार अर्थालंकार के तहत पहला अलंकार है उपमा अलंकार। फूल के समान खिलती हुई त्वचा, उपमा दी गई है। त्वचा को फूल के समान, फूल से उसकी तुलना की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं उपमेय और उपमान। जिसकी उपमा दी जाए, जैसे वहां पर था फूल सी खिलती त्वचा, तो त्वचा उपमेय हुआ, और जिसके साथ तुलना की जा रही है वह उपमान हुआ। तो त्वचा किसके समान थी? फूल के समान, तो फूल क्या हुआ? उपमान। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण और दिया है, चांद सा सुंदर मुख। तो मुख क्या है? उपमेय है। मुख की तुलना की गई है किसके साथ? चांद के साथ। तो उपमान क्या हुआ? चांद। तो उपमेय की समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, इसे उपमेय के समान बताया जाए, वह उपमान होता है। चांद सा सुंदर मुख, तो चांद यहाँ पर उपमान है। चांद से तुलना की गई, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय। तो सबसे पहले उपमेय और उपमान आना चाहिए बोला उपमा अलंकार सीखने के लिए। तो उपमा शब्द का अर्थ है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय हो। अब यहाँ पर हृदय किसके समान गंभीर है? सागर के समान। तो हृदय क्या हुआ? उपमेय। सागर क्या हुआ? उपमान। हमारे हृदय की जो तुलना है वह सागर से की गई। हृदय की तुलना सागर से की गई, तो उपमेय हृदय हुआ और सागर उपमान हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और आगे जाएंगे अगर इस पंक्ति में तो और भी है, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। तो मन की तुलना गिर के समान, गिर अर्थात हिमगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत। तो पर्वत के समान जिसका मन ऊंचा हो, तो गिर क्या हुआ? उपमान। और मन क्या हुआ? उपमेय। तो मन को गिर के समान ऊंचा बताया गया। तो यहाँ पर उपमेय उपमान हम सीख सकते हैं। कर कमल सा कोमल है। अगर हम ध्यान से देखें, कर मतलब हाथ, कमल सा कोमल है। किसके समान कोमल है? कमल के समान। तो यहाँ पर हाथ की तुलना कमल से की। राम नाम मणिदीप धरी, जिह देहरी द्वार। इस पंक्ति में राम नाम मणिदीप के समान है ऐसा बताया गया है। वहां एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया गया है, यह रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार में क्या है? किसी भी वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोपित करना। उदाहरण के लिए, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, उपमेय और उपमान में कोई फर्क नहीं है, पूरी तरह से एक ही दिखाई देते हैं, कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इसका मतलब यहाँ पर चांद
अब हम लोगों ने पहले देखा चांद के समान खिलौना अगर बोलते तो अलग होता, यहाँ पर तो उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर कैसे है कि चंद्र खिलौना लय हो, मतलब चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, अर्थात चांद ही खिलौना है, ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो दोनों के भेद को समाप्त कर दिया, चांद को ही खिलौना बताया गया, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन को ही धन बता दिया गया, अर्थात सीधे सीधे राम रतन जो है वह क्या है, वही धन है, वही सब कुछ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ये थे रूपक अलंकार के उदाहरण। लटकनी मनुमत्त मधुपगन मादक मधुई पी, उपमेय यहाँ पर लट उपमान, लट पर मधु की संभावना व्यक्त की गई है, यहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, यहाँ मनु वाचक शब्द है, अर्थात यह उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो उपमेय जो है वही उपमान है, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर किसी पंक्ति में मन जन मेरे जानते मनो मानो निश्चय इव आदि आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे दिया है नेत्र मानो कमल है, यहाँ नेत्र उपमेय की कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है, तो नेत्र मानो कमल है, नेत्र कोई कमल के समान, तो उपमेय और उपमान, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो। मुख मानो चंद्रमा है, मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन होता है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस तरह से अलंकार के भेद हम लोगों ने देखे। सबसे पहले था शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद पहले हम लोगों ने सीखा, अलंकार क्या होता है, उसके बाद देखा हम लोगों ने अलंकार के दो मुख्य भेद, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्द अलंकार के तहत हम लोगों ने तीन भेद अलग अलग देखे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। उसी तरह से अर्थालंकार के भी तीन भेद देखा हम लोगों ने, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और अंत में उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार इस वर्ष के लिए जो घटक आप लोगों को दिया है वह समाप्त होता है। धन्यवाद सभी को, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को अलंकार समझ में आया होगा।